आ गया है नया टैक्स बजट। क्या लोगों को सच में इससे लाभ मिलेगी? इस बजट से बिहार के लोगों को क्या सच में फायदा होने वाला है? अब बड़ा सवाल ये है, जब पुराना टैक्स बजट था तब नए बजट बनाने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी? लेफ्ट हैंड साइड में है ओल्ड टैक्स स्लैब और राइट हैंड साइड में है न्यू टैक्स स्लैब। तो पिछले साल का जो हम टैक्स दे रहे थे जॉब्स पे, वो क्या था, अप टू 3 लाख पे नील, कुछ चार्जेस नहीं देना पड़ रहा था। 3 to 7 लाख पे 5% था, 7 to 10 लाख पे 10% था, 10 to 12 लाख पे 15% का टैक्स हमको देना पड़ रहा था और 12 to 15 लाख पे 20% का टैक्स देना पड़ रहा था और अबव 15 लाख 30% हमें टैक्स देना पड़ रहा था। और न्यू स्कीम में क्या क्या फ़ायदे हैं? अप टू 4 लाख पे नील है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। 4 to 8 लाख पे 5% है, 8 to 12 लाख पे 10% है, 12 to 16 लाख पे 15% है, 16 to 20 लाख पे 20% है, 20 to 14 लाख पे 25% है और अबव जिनकी सैलरी 25 लाख से ज़्यादा है और जिनका इनकम 25 लाख से ज़्यादा है, उनको 30% टैक्स देना। जानते हैं असली मुद्दा क्या है इस बजट के पीछे? असली बड़ा मुद्दा है महंगाई। लोगों ने रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदना कम कर दिया है और छोटे पैकेट्स ज़्यादातर खरीदे जा रहे हैं मिडिल क्लास में, जिससे कंज्यूमर्स का कंज्यूम रेट घट गया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG कंपनी को घाटा हुआ है। यह वह कंपनी होती है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो रहे प्रोडक्ट्स को बनाकर आपको सेल करती है। ऐसे कुछ कंपनी का नाम आप ऑलरेडी जानते होंगे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। इनके प्रोडक्ट जैसे सर्फ एक्सेल, लाइफबॉय, वैसलीन, लैक्मी, क्लोजअप, क्वालिटी बॉल्स जैसे प्रोडक्ट बनती हैं। अगली कंपनी है ITC। इनके प्रोडक्ट जैसे आशीर्वाद आटा, सनफिस्ट, बिंगो, इप्पी, सैवलॉन जैसे प्रोडक्ट हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। FMCG कंपनी में एक और भी बड़ी कंपनी शामिल है, उसका नाम है नेस्ले। इसके प्रोडक्ट्स जैसे मैगी, किटकैट, मंच, नेस्कैफे प्रोडक्ट हैं। इन कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड घट गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोडक्ट का डिमांड 14% घट गया है। लोगों के इनकम लेवल पे महंगाई का भारी असर हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में हवा ज़्यादा है और चिप्स की क्वांटिटी कम हो गई है। इसका सीधा मतलब है बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का दाम नहीं घटाती, लेकिन उसके अंदर का सामान ही कम कर देती है। इससे चीज़ आपके लिए महंगी नहीं होती, बट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। ऐसा कंपनी इसलिए करती है जैसे कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाना, लेबर कॉस्ट बढ़ जाना, ये सब बढ़ती महंगाई की वजह से हो रहा है। बढ़ती महंगाई को देखकर लोगों के कंज्यूम करने की रेट कम हो गई है। इन सभी को सही करने के लिए सरकार ने नए बजट की घोषणा की है। इस बजट में मेनली सरकार ने एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्री, हेल्थ एंड एजुकेशन पर फोकस किया है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में, कृषि सेक्टर में धन धान्य कृषि योजना का इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके तहत इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। दलहन में आत्मनिर्भरता, इसमें सरकार ने 6 ईयर मिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया गया है, जिसमें तूर, उड़द और मसूर दाल पर फोकस किया गया है। फल और सब्जियों के लिए भी प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें फल और सब्जियों के प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाएगा और एक सही दाम पे भी उसको सेल किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड भी बनाया जाएगा, जिससे प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग में भी बढ़ावा मिलेगा किसानों को। कॉटन के प्रोडक्शन पे भी फोकस किया है सरकार ने। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किसानों के लिए कि जो पहले 3 लाख क्रेडिट कार्ड पे लोन दिया जा रहा था, अब वह बढ़कर 5 लाख तक लोन कर दिया गया है। जो KCC के थ्रू जो किसान लोन ले रहे थे, उनकी लिमिट बढ़ा दी गई है। दूसरा मुख्य सेक्टर है MSME, यानी कि इंडस्ट्री। इन सेक्टर में भी सरकार ने बहुत बड़ा फोकस किया। क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइज, यानी कि छोटे व्यापारियों के लिए भी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिसका लिमिट पहले 5 था, अब 10 लाख कर दिया जाएगा।
नए स्टार्टअप्स के लिए भी 1 करोड़ निवेश किया जाएगा। SCS और STS की जो लेडीज़ हैं, महिला हैं, जो पहली बार कुछ अपना स्टार्टअप या बिज़नेस करना चाहती है, उनको 5 इयर्स के दौरान 2 करोड़ रुपए तक लोन की देने की घोषणा की गई है। थर्ड मेन सेक्टर है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को भी लाभ होगा। इसमें न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की लिमिट 50,000 से बढ़कर 1 लाख की गई। अटल टिंकरिंग लैब की व्यवस्था की जाएगी गवर्नमेंट स्कूलों में अगले 5 साल में। ब्रॉडबैंड की सुविधा भी गवर्नमेंट स्कूलों में दी जाएगी। जो ग्रामीण क्षेत्र है, ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाएगी भारत नेट प्रोजेक्ट के द्वारा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इसके अंदर जो भी किताबें हैं उसको डिजिटल फॉर्म में स्कूलों को प्रोवाइड किया जाएगा। IIT की कैंपस को भी बढ़ाया जाएगा। 5 IIT को जो 2014 के बाद स्टार्ट हुई है उसमें 6500 से ज़्यादा सीट बढ़ाए जाएंगे। यह स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है। मेडिकल सेक्टर में जो अगले 5 इयर्स में 75,000 सीट बढ़ाने का निर्णय है, इसमें अगले साल 10,000 सीट बढ़ाई जाएगी। अगले 3 सालों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स बनाए जाने की योजना है। मिथिला में वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। उड़ान डिजिटल कनेक्टिविटी स्कीम के थ्रू अगले 10 साल में पैसेंजर और यात्रियों के लिए छोटे शहर से भी आने जाने की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है एक्सपोर्ट्स। इस पे भी सरकार बहुत बड़ा फोकस करेगी। अब आइए देखते हैं बिहार के डेवलपमेंट पर कितना फोकस किया गया है और बिहार में लोगों को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं नए बजट से। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करेगी सरकार। सरकार का कहना है कि इससे पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ नए रोजगार पैदा होंगे। केंद्र सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की भी घोषणा की है। सरकार का कहना है कि बोर्ड स्थापित होने से मखाने के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग में भी मदद मिलेगी। मखाना बोर्ड किसानों को मखाना उगने के एजुकेशन भी देगी, मीन्स उसको प्रशिक्षण भी देगी कि मखाना कैसे बनाना है। IIT पटना का विस्तार होगा। हॉस्टल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। सरकार ने कहा जो 5 IITs साल 2014 के बाद शुरू हुआ है उनमें 6500 से सीट बढ़ाई जाएगी। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान किया गया है। सरकार ने कहा ऐसा राज्य की भविष्य की जरूरत को देखते हुए किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने पटना एयरपोर्ट का विस्तार करने और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को फायदा हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।